तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल चल रहा है कि शेयर मार्केट डाउन हो रहा है और जिसके कारण म्यूचुअल फंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि शेयर मार्केट कब कब डाउन हुआ है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सेंसेक्स का, कि सेंसेक्स कब कब डाउन हुआ है। 1986 में 516 रुपया था, मान लीजिए सेंसेक्स का वैल्यू 561। फिर बढ़ते बढ़ते 1992 में एक कांड हो गया, हर्षद मेहता वाला स्कैम। ठीक है, और 1996 में सेंसेक्स का वैल्यू था 5005 रुपया, 30 दिसंबर 1996 को। ठीक है, फिर चलते रहा, शेयर मार्केट सही से बढ़ते रहा और जब 2001 आया तो उस समय फिर से डाउन हुआ। देखिए 5000 से वैल्यू था, फिर 96 के बाद 5 साल के बाद फिर से डाउन हुआ और उसका वैल्यू होकर 3381 रुपया हो गया। ठीक है, फिर पैसे बढ़ते गए, फिर उसके बाद 2008 में फिर 9/11 वाला मुंबई वाला जो ब्लास्ट था, वो मुंबई ब्लास्ट हो गया। फिर 2020 में फिर पैसा बढ़ा था, बढ़ते हुए कोरोना में 20 फरवरी 2020 को सेंसेक्स का वैल्यू 41,170 रुपये था। और जब कोरोना आया, जो मार्च में आया था, आप लोग को याद होगा कि मार्च में जब कोरोना आया तो 24 मार्च को हमारा 2020 में लॉकडाउन लगा था। 3 अप्रैल में मार्केट इतना डाउन हो गया कि आधा के करीब पहुंच गया। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, कंटिन्यूसली करते रहे, तो उनका देखिए 13 मार्च 2020 का वैल्यू 73,993 है। मतलब कि यदि किसी ने 1 रुपया लगाया होगा शुरुआत में, तो उसका उस पैसे का 73,993 रुपया हो गया होगा। तो इस सब जो डाउन हो रहा मार्केट, उससे डरना नहीं है। अभी फिर हमेशा हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं कि हमारा मार्केट डाउन हो रहा है, हमारा पैसा तो डूब ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लंबे समय पे म्यूचुअल फंड में बने रहने पर पैसा आएगा जाएगा, ये सब होते रहता है। ये सब डराने के लिए है। एक चीज़ बताइए कि जब म्यूचुअल फंड का, जब हम मान ली शेयर का ही मान लेते हैं कि यदि शेयर का मार्केट डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है तो कोई तो खरीद रहा होगा। ये सोचिए, दिमाग में लगाइए कि हमारा जब मार्केट डाउन हुआ, शेयर का दाम घटा, तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा, तभी तो बिक रहा है, आप बेच पा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो फंड मैनेजर और वहाँ शेयर मार्केट वाला है जो आपका लिक्विडिटी में पैसा रखे हुए हैं और आप निकाल रहे हैं, वो दे रहा है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, सब डराया जाता है। ठीक है, वही बच्चों वाला कहानी आपको पहले सुनाए थे कि वहाँ भूत आया उधर मत जाना, और हम लोग डर के सब भाग गए। इसी तरह इसमें भी डरना नहीं है, अभी डराया जा रहा है और कि मार्केट क्रैश हो रहा है। पिछला 1-1.5% गिर चुका है पिछले 1-2 दिन में, और उस 1-2 दिन का देखकर कुछ लोग डर रहे हैं कि हमारा पैसा क्या होगा। अब सोचिए कि जो इस सब जो कांड हुआ था अलग अलग टाइम में जो आया था भूचाल, उस भूचाल में यदि किसी ने पैसा बेच दिया होता तो इतना तक नहीं पहुंच पाता, 73,000 तक। अभी फिर आ रहा, फिर कुछ डाउन हो रहा है। अभी मार्केट में हम देखेंगे तो 72 हो रहा है, फिर ये बढ़ेगा और बढ़कर आगे चलते जाएगा। तो कभी भी मार्केट, अच्छा एक बात और बताइए कि जब सपोज कि जैसे आपको सोना खरीदना है, सोना का मार्केट में ये आया कि आपका सोना का दाम घट गया, तो क्या कीजिएगा? तो सोना का दाम घट गया तो खरीदेंगे। उसी तरह शेयर मार्केट का और म्यूचुअल फंड का क्या है कि म्यूचुअल फंड में जैसे मार्केट डाउन हुआ, कुछ यूनिट और खरीद लेंगे, कुछ पैसा और डाल दिया, अकाउंट में पड़ा हुआ है, कुछ पैसा और डाल दिए। तो इसी तरह से हमेशा यदि मार्केट डाउन हो तो उस सिचुएशन में हमको
खरीदना है, ना कि बेचना है। और इस तरह का जो डराने वाला हमेशा जो न्यूज़ आते रहता है, धीरे धीरे ये न्यूज़ आना बंद हो जाएगा कि भाई अब तो कोई मूर्ख बन नहीं रहा है। तो हमारी जानकारी ये कैसी लगी आपको, हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल पे, तो खुद भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।